नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर फिर से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा है कि जब मनुष्य का मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है तो क्या होता है। जब मनुष्य का मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है तो क्या होता है। तो कुछ केस में अभी मेरे सामने कुछ खबर आई कि कुछ साधक जन जो थे, भक्तजन जो थे, भक्ताई जो कर रहे थे, उनका मूलाधार चक्र बिगड़ गया। उनमें से एक अंजलि बंसल कुरुक्षेत्र वाली जो माता की चौकी वगैरह लगाती है, उसका जो मूलाधार चक्र है वो डिसबैलेंस हो गया है। डिसबैलेंस होने के कारण से वो जैसे पागल लोग बातें करते हैं इसी प्रकार से बातें कर रही है और सभी को गालियां दे रही है, गाली गलौज कर रही है। और मतलब कि जैसे मूलाधार चक्र लिंग और योनि मंडल के पास में होता है तो क्या उसकी सारी जितना भी ध्यान होता है उसी ओर केंद्रित हो जाता है। उस मूलाधार चक्र की खासियत क्या होती है, जैसे प्रजनन क्रिया, प्रजनन प्रक्रिया, उस ओर मतलब मूल की ओर, जो प्रकृति का मूल है, उस ओर ज़्यादा ध्यान जाने लग जाता है उसका। मतलब मन के अंदर मलिन विचार ज़्यादा आएंगे उस व्यक्ति के। वो ये भेद करना भूल जाएगा कि मुझे किसके विषय में क्या बोलना है और किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए, किससे क्या नहीं बोलना चाहिए। मतलब जितनी दुनिया में सबसे ज़्यादा जितना मलिन हो वो उसके अंदर वो मलिनपन घुस जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान मूलाधार चक्र की ओर चला जाता है। तो डिसबैलेंस होने के बाद क्या होता है कि यही होता है कि मतलब उसका जो दिमाग है सारा का सारा संतुलन बिगड़ करके उसका मूलाधार चक्र में चला जाता है। और मूलाधार चक्र जो है सेक्स से रिलेटेड होता है सारा का सारा। इसीलिए कहते हैं कि जो इसके अंदर जो मूलाधार चक्र के अंदर काली की शक्ति और महागणेश की शक्ति को वर्णन किया गया है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये लेकिन काली जो क्या है, काली नेगेटिव शक्ति है। नेगेटिव मतलब कि ऐसे कह लो जैसे बल्ब को जलने के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है, एक पॉजिटिव तार होता है, एक नेगेटिव तार होता है। यदि दोनों सही संतुलित होंगे तो बल्ब जल जाएगा। यदि एक की पावर ज़्यादा हो जाए, एक की पावर कम होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो जो प्रकाश फैलना है, जो प्रकाश जो संसार को उजाला देता है, सच्चे ज्ञान का माध्यम देता है, वो मिट जाएगा। उसको सिर्फ काला प्रदेश ही, मतलब कि जो उसकी जो नेगेटिव शक्ति है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, यही हाल होगा जो अंजलि बंसल का हो रहा है। पहले उसने भगवान देवी देवताओं को बहुत सारी गालियाँ सुनाई, किसी संत को कुछ बोल दिया, किसी महात्मा को कुछ बोल दिया, कोई एक बेचारी और थी, एक लेडीज़, वो भगत का काम करती है, उसको भी बहुत सारी गालियाँ, तू फलानी है, तू ढिकनी है, मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि उसको स्वयं सर्वश्रेष्ठ दिखेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और वो कुछ गलती भी कर रही होगी तो भी उसको ये लगेगा कि मैं ही सब कुछ सही कर रही हूँ एकदम। फिर क्या होता है कि फिर क्योंकि ये बात यहाँ पर भी नहीं रुकी, फिर उसका ध्यान जो था सारा अंजलि बंसल का सेक्स की ओर चला गया। तो वो फिर YouTube पे ही बैठ करके, उस गद्दी के ऊपर ही बैठ करके फिर वो कहानी सुनाने लगी, सेक्सी कहानियाँ। उसने सोचा ऐसे तो बात नहीं बन रही, तो अब थोड़ा पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर लूँ, क्योंकि उसका मन के अंदर तो वही वहम है कि इतनी आयु हो गई है लेकिन फिर भी अभी मैं जवान हूँ। और मतलब उसके अंदर वो सेक्स की भावना कूट कूट के भर गई है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका जो मूलाधार चक्र डिसबैलेंस हो गया उसके कारण से उसके साथ ये हो रहा है। लेकिन वो अपने आप को नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसको किसी उचित गुरु का उसको कभी सानिध्य ही नहीं मिला, कभी कुछ इस प्रकार से कुछ हुआ ही नहीं। वो स्वयं को ही सब कुछ समझ करके, जैसे एक मन भ्रमित हो जाता है कि मैं ही परमेश्वर, मैं ही परमात्मा, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी किसी की कोई कुछ नहीं है। तो जब मैं ही सब कुछ था तो मैं ही रहता, फिर
मेरे ही समान हजारों पैदा ना होते पृथ्वी पर संसार का कल्याण करने के लिए, लेकिन उसके अंदर यही भावना होगी कि मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही महाकाली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही चामुंडा हूँ, मैं ही फलानी हूँ, मैं ही डिग्न, मतलब तुम ही सब कुछ हो, तो बाकी क्या झक मार रहे पृथ्वी पर आकर के। यो इन सब लोगों ने अवतार लिया, इन सब संतों ने, देवियों ने जो अवतार धारण करके जो गद्दियाँ चला रही हैं, चला रहे हैं, तो जो संसार का उद्धार कर रहे हैं वो सब झक मारने के लिए आप ही सब कुछ हो गए। तो लेकिन उस सबसे आकर्षित, अपने आप को आकर्षक मान करके और वो फिर उन सेक्सी कहानियों को सुनाने लगी कि वो ऐसा लड़का था, वो यहाँ गया, उस ससुराल में गया, फिर उस लड़के ने ऐसा करा, आखिरी में ये निकाल के सबके सामने रख दिया। तो मतलब उसका सारा ध्यान हर हंस हंस के बताती है। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटलिटी ठीक नहीं है इस वक्त, उसको सहानुभूति की आवश्यकता है, और साथ में उसको ये भी सभी को बताना होगा, खाली मेरे बताने से कुछ नहीं होने का। सबको ये बताना होगा कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है, आपका जो मूलाधार चक्र है वो बिगड़ चुका है, बिल्कुल इतनी हद तक बिगड़ चुका है कि आप ना तो परमात्मा में भेद कर सक रहे हो, ना ही देवी शक्तियों के ऊपर भेद कर सक रहे हो, और ना ही आपको उचित और अनुचित का कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। आप सभी को एक ही तराजू में तोल रहे हो, एक ही तराजू में। तो यही हाल होता है जिसका ना तो कोई मार्गदर्शन करने वाला गुरु हो और ना ही किसी इस प्रकार से कोई सान्निध्य हो जिसके कोई बड़े गुरु का। जब इसी प्रकार से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है भक्त लोगों की, उनका मेंटलिटी और सामाजिक स्तर दोनों ही गिर जाते हैं, वो अपने चरित्र से भंग हो जाते हैं, जो अंजलि बंसल के साथ आज हो रहा है। मैं तो भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, हे परमेश्वर, वो ठीक हो जाए, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वो एक स्त्री होने के बाद दूसरी स्त्री को गाली देती है और मतलब जो नहीं करना चाहिए इस गद्दी के ऊपर बैठ करके वहाँ सेक्सी स्टोरियाँ सुना रही है, उसकी स्तर जो है दिमाग का मेंटल इतना ज़्यादा गिर चुका है कि वो मतलब उसको कोई समझाने वाला मिल जाए या कहीं से वो प्रेरणा हासिल करके कुछ दिमाग उसका काम कर दे। बस भोलेनाथ से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जो उसकी बुद्धि है वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, बाकी सबका कल्याण हो। सदा ही शिव गुरु की जय हो और आप सब लोग उचित गुरु की सानिध्य में रहें। जो भी भक्त हैं, मित्र हैं, साधक हैं, जो कुछ भी हैं, आप लोग सदा सच्चे के मार्ग पर चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और ऐसे लोगों से, ऐसी बच्चियों से शिक्षा ग्रहण करें कि जब हमारा मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है तो जो आज अंजलि बंसल के साथ हो रहा है कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो ऐसे गुरुओं का, जो परम गुरु हैं, परमहंस हैं, उनसे सानिध्य प्राप्त करें। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। नमः शिवाय।